अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए कि अगर हम लोगों की रक्षा करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ ही ऐसी वारदात होने लगे तो फिर देश का क्या हाल हो सकता है, तो फिर सुरक्षा का क्या हाल हो सकता है और हमारी रक्षा कौन करेगा। फिर जब रक्षा करने वालों के ही साथ ऐसा सलूक किया जाने लगे तो फिर हम सोच सकते हैं कि देश किस गड्ढे में जा रहा है और देश की कानून व्यवस्था का क्या हाल हो चुका है। आइए पहले घटना के बारे में जान लेते हैं। बात है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जब गुरुवार रात 1 बजे पुलिस की टीम एक बदमाश को पकड़ने पहुंची, पर बदमाशों की टीम ने पुलिस की टीम पर ही अंधाधुंध गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में सर्कल ऑफिसर डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस चौबेपुर थाना इलाके में एक बदमाश को पकड़ने गई थी, पर बदमाशों ने चालाकी से पुलिस को रोककर छत से फायरिंग कर दी और छत से फायरिंग करने में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस घटना में बदमाशों ने पुलिस के हथियार भी लूट लिए। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद एनकाउंटर में विकास दुबे के 2 साथियों को मार गिराया गया है। डीजीपी एससी अवस्थी ने बताया कि विकास दुबे के खिलाफ कानपुर में राहुल तिवारी ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां उसे पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन विकास दुबे के लोगों ने पहले से ही जेसीबी वगैरह से पुलिस का रास्ता रोक रखा था और ऊपर से और छत से फायरिंग कर दी थी। इस घटना के बाद यूपी के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बदमाश है। एसटीएफ ने विकास दुबे को 31 अक्टूबर 2017 को लखनऊ के कृष्णनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। कानपुर की पुलिस ने विकास दुबे पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। विकास कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। विकास ने 2001 में थाने में घुसकर भाजपा नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। विकास ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों की हत्या की थी। विकास के खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विकास को पहले से ही यह खबर थी कि पुलिस यहां आने वाली है, इसलिए उसने अपने घर से कुछ दूरी पर एक जेसीबी मशीन खड़ी कर दी जिससे पुलिस का रास्ता रोका जा सके, और पुलिस का रास्ता रोककर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और उनके हथियार भी लूट लिए। लेकिन इनकाउंटर में विकास के 2 साथियों को भी मारा गया है। तो पुलिस को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हमला हो सकता है। ये जो भी घटना घटी ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पुलिसकर्मियों को बदमाशों के हाथों मारा गया। लेकिन आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ पर हमारे रिपोर्टर्स ने क्या ट्वीट किया है। सबसे पहले आपको एक रूबिका लियाकत का ट्वीट दिखाना चाहूँगा। मैं हूबहू वैसे ही पढ़ देता हूँ रूबिका लियाकत का ट्वीट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि रूबिका लियाकत ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कानपुर के बिकरू गाँव में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला। 8 पुलिसकर्मी सहित डिप्टी एसपी, 3 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल शहीद। इस ट्वीट में आप एक वर्ड पर गौर करिए, हिस्ट्री सीटर, यानी कानपुर के बिकरी गांव में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे। ये हिस्ट्री सीटर वर्ड जो है इसी पर हमको बात करनी है। आखिर हिस्ट्री सीटर क्यों इनको कहा गया। AK-47 से गोलियां चलाई, डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी को मार दिया गया, थाने में घुसकर भाजपा नेता को मारा, थाने में घुसकर कई पुलिसकर्मियों को मारा, लेकिन फिर भी हमारे मीडिया रिपोर्टर की नज़र में विकास दुबे आतंकवादी नहीं है, हिस्ट्री सीटर है। आखिर ऐसी पार्शियलिटी क्यों, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। आइए पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं, फिर पत्थर वालों पर बात करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसने बीजेपी के ही नेता को मारा हो, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो थाने में घुसकर कई पुलिसकर्मियों को मार देता है, जो पुलिसकर्मियों की जीप रोककर उनके ऊपर फायरिंग करता है, जो थाने में घुसकर भाजपा के नेता संतोष शुक्ला को मार देता है, लेकिन फिर भी आज वो जेल के बाहर घूम रहा है। क्या योगी राज गुंडा राज हो गया है। क्या आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा केस दर्ज थे वो फिर भी जेल के बाहर हो, वो जेल के बाहर आराम से चैन की ज़िंदगी गुजार रहा था। ये कैसे हो सकता है। इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में ये उठता है कि जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, जिसने कई पुलिसकर्मियों की हत्या की, जिसने भाजपा नेता की हत्या की, उसको पकड़ने गई पुलिस को क्या बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड कराई गई थी, क्या उनको एडवांस हथियार प्रोवाइड कराया गया था। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब हमें गवर्नमेंट से चाहिए कि हमारे उन पुलिसकर्मियों को क्या बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड कराई गई थी। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ऐसा किया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। AK-47 से पुलिसकर्मियों को मारने वाला, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला,
और भाजपा नेता को मारने वाला। इसको मीडिया वाले हिस्ट्री सीटर, गुंडा, गैंग आदि लिखते हैं। इसको आतंकवादी नहीं लिखा जाता, लेकिन पत्थर फेंकने वाले को मीडिया तुरंत आतंकवादी लिख देता है। ऐसी पार्शियलिटी क्यों? अगर कोई मुस्लिम है और वो पत्थर फेंकता है तो उसको आतंकवादी लिखा जाता है। अगर वही शख्स हिंदू है और पुलिस कर्मियों की हत्या कर देता है तो उसको आतंकवादी क्यों नहीं लिखा जाता? उसको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? क्या पुलिस कर्मियों की हत्या करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह पत्थर फेंकना है? आज हमारी कानून व्यवस्था कहाँ चली गई है? जब बात पत्थर वालों की ही निकल गई है तो एक और बात कर लेते हैं। कश्मीर में उन्होंने एक आम नागरिक को मार डाला। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका पोता कह रहा है जिसको मारा गया। आइए उस बच्चे का वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? थक थक गया। थक 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 गया। आपने सुना कि ये बच्चा कैसे बता रहा है कि किस तरीके से उसके दादा को मार दिया था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चा कह रहा है। इस बच्चे के वीडियो पर ट्वीट करते हुए रोहित सरदाना कहते हैं कि पहले 3-3 साल के मासूमों को ये सब सिखाओ, फिर नस्ल को बर्बाद हो जाने के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराओ। ये रोहित सरदाना का ट्वीट है कि हम जो है बच्चों को ये सब सिखाते हैं। बच्चे ने जो देखा वो वही बयान कर रहा है और रोहित सरदाना ये कह रहे हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं अपनी नस्लों को बर्बाद करने वाले। यानी हर तरीके से मुस्लिम ही जिम्मेदार हैं। मुस्लिम अगर पत्थर फेंके तो जिम्मेदार, मुस्लिम अगर पत्थर खाए तो भी जिम्मेदार। मुस्लिम करे तो क्या करे? अगर तुम इसको घृणा फैलाना कहते हो तो क्या तुम दिन भर न्यूज़ चैनल पर बैठ के जो घृणा फैलाते हो, धर्म के नाम पर जो आपस में बांटते हो, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम अपने बच्चों को टीवी न्यूज़ चैनल पर बैठ के उनको ये नहीं सिखाते कि किस तरह से धर्म के नाम पर नफरत करो? तुम अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि किस तरीके से मुस्लिमों से नफरत करो, किस तरीके से धर्म के नाम पर तुम घृणा फैलाते हो? वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता? तुम टीवी न्यूज़ चैनल पर बैठ के आपस में लड़वाते हो, हिंदू मुस्लिम के लड़वाते हो, क्या वो घृणा फैलाने का सबब नहीं है? क्या तुम घृणा फैलाने का रास्ता नहीं बनाते हो? कश्मीर की इस घटना पर कुवैत के एक लॉयर ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये लिखा था कि वी विल नॉट स्पीक टू यू, वी विल एक्ट। हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम एक्शन लेंगे। और वो एक्शन क्या है कि उन्होंने ये कहा कि सम्मित स्वराज, यू हैव चैलेंज ह्यूमैनिटी। आपने ह्यूमैनिटी को चैलेंज किया है, आपने इंसानियत को चैलेंज किया, आपने इंसानियत के खिलाफ जो ये एक्शन लिया है, आपने इंसानियत के खिलाफ जो ये कदम उठाया, उसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉ एक्शन लेगा। यानी उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पे कश्मीर में हुआ वो इंसानियत के खिलाफ था। वो इंसानियत नहीं है, वो हैवानियत है। और इसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट में ये फैसला लिया जाएगा। इसके खिलाफ वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ वो केस दर्ज करेंगे। आखिर कहाँ जा रहा है हमारा भारत? आखिर हम ऐसे कारनामे क्यों करते हैं कि कोई भी हमें आकर और धमका कर चला जाता है? हम उम्मीद करते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था सुधरेगी और भारत में एक सुकून आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।